बोलो भाई, पहला वाला कैसे करोगे? पहले वाले में हाँ भाई, पहला वाला कैसे करोगे? ये अपन कल 3 क्वेश्चंस रह गए थे, इसको अपन करवा देते हैं, इसके बाद रोज चालू करते हैं। पहले वाले में डोमेन मांग रहा है किसके, एल एन, इसको एल एन इंटू में एल एन इनपुट में ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, यही मांग रहा है। एल एन में अगर कोई क्वांटिटी बैठ रही है तो इनपुट कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, यही अपन ने बताया है। इसका मतलब हाँ ए सर, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। प्लस का सी जीरो होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, यही बोल रहा है। अगर इसको जीरो से बड़ा करना है तो इसका ए और डी कैसा होना चाहिए? डी तो नेगेटिव होना चाहिए और वो पॉजिटिव होना चाहिए। ए पॉजिटिव होना चाहिए, डी नेगेटिव होना चाहिए। बात पकड़ में आ गई? यस सर। मुद्दे की बात एकदम क्लियर है। मैंने कहा ठीक है भाई, मुद्दे की बात तुमने बता दी, लेकिन इसके फैक्टर बोलो। अब फैक्टर कैसे निकालोगे? धराचार फार्मूले से फैक्टर निकाल लोगे कैसे? एक्स बराबर माइनस का बी रूट ओवर प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई टू आ जाता है। मतलब माइनस का बी प्लस रूट ओवर डी बाई टू ए, एक फैक्टर आएगा एक्स माइनस का, और दूसरा फैक्टर क्या आएगा? एक्स प्लस का माइनस का बी रूट ओवर डी डिवाइड बाई टू, यही आता है यस सर। ग्रेटर देन जीरो। तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का बी प्लस माइनस रूट ओवर डी। तो यहाँ पर जो है एक आएगा माइनस का बी प्लस रूट डी बाई टू, एक आएगा माइनस का बी माइनस रूट डी बाई टू, ये आएंगे। हाँ इनको जीरो से बड़ा करना है, जीरो से अगर बड़ा करना है तुमको, तो मेरा आंसर क्या आएगा? एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस प्लस का बी इस तरफ आएगा, माइनस का बी प्लस का रूट डी बाई टू ए आ जाएगा, यूनियन प्लस का बी प्लस का रूट डी बाई टू ए से लेके इन्फिनिटी, यही आ जाएगा आंसर। कोई दर्द है? अरे क्वाड्रेटिक ना देके इसने ए और बी और सी दे दिए हैं, तो वही मैंने लिख दिया। फैक्टर रूट निकालने तो रूट का एक ही फार्मूला है इस मेथड में, धाराचार फार्मूला। बात पकड़ में आ गई? मुद्दे यस की बात क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? हटा दूं इसको? यस सर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में क्रम में क्या है कि मेरे पास एफ एक्स डिफाइंड, एफ एक्स कहाँ से डिफाइंड है बोलो? एफ एक्स कहाँ पे डिफाइंड है? जीरो टू वन। एफ एक्स मेरा 0 to 1 में डिफाइंड है, तो एफ ऑफ 10x की डोमेन मांगी है। बात पकड़ में आ रही है? यस सर। क्या मांगी इसने? एफ ऑफ डोमेन। 10x में जो इनपुट है वो कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, इसने यही बोल रहा है ना? यस सर। कोई दर्द तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। अब बताओ एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है, सुनना ध्यान से, एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 1 तक। मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? 0 से लेके 1 तक, यही बोल रहा है। लेकिन लेकिन यस सर। लेकिन 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 मुद्दे की बात सुनना। इसमें f की जगह पर कौन बैठा है? 10 बैठा है। तो 10 की हाँ वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? 0 से लेके 1 तक होनी चाहिए। सही है। ये बात पकड़ में आ रही है? हाँ अगर नहीं पकड़ में आई बात, आ गई सर। एक्स के प्लस में अगर टेन एक्स x बैठी की है। वैल्यू 0 से 1 के बीच में नहीं, तो x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 0 से लेके पाई बाई 4 तक। बात पकड़ में आ गई? तो इसका आंसर आ गया। कोई दर्द? बोलो, आगे बढ़े। हेलो? सर। हाँ बोलो। सर लेकिन एक्स के अंदर तो टेन एक्स बैठा है ना, तो टेन एक्स का नहीं 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 आउटपुट नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो। इसने कंडीशन बोली एफ एक्स डिफाइंड है किस किस में? 0 से लेके वन 1 में। में। मतलब एफ एक्स के अंदर जो इनपुट आने वाला है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहनी चाहिए? जीरो टू वन। 0 to, अब एफ एक्स के अंदर इनपुट तो कुछ भी आ सकता है, इनपुट हमेशा 0 से लेके 1 में रहना चाहिए। हाँ। अब इनपुट यहाँ पर आपकी बार कुछ और आ गया है, तो 10x को 0 के 1 से रहना चाहिए। ओके सर, गॉट इट। आप पकड़ में आ गई? अच्छा, अगला वाला यस। इसी बेसिस पे बताओ। एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? -3 से 2 तक। मतलब एफ एक्स में जो इनपुट आ रहा है वो कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए? -3 -3 से से 2 टू। तक। तो बोलो भाई, मॉड ऑफ जी आई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? -3 से 2 के बीच में। कोई दर्द यहाँ तक? फिर तो क्लोज इंटरवल है ना, इक्वल्स टू दी आएगा। अब सुनना, मेरे को बताओ, ये कंडीशन तो ऑलवेज ट्रू है क्योंकि ये मॉड लगा है, ये पॉजिटिव ऑलवेज होता है।
तो ये कंडीशन तो ऑलवेज ट्रू है, मतलब तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x belongs to r। x बिलोंग्स टू आर। ये वाली कंडीशन ऑलवेज ट्रू नहीं है, तो मैंने कहा भाई इस कंडीशन क्या ट्रू। अब मैं अगर मॉड लगाता हूँ, मॉड हटाता हूँ, तो मेरे पास पहले इनइक्वालिटी का ही मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ जे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी, तो जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, -2 से 2 तक। इसका मतलब जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, -1 0 सर 1। इक्वालिटी भी आएगा, इक्वालिटी भी आएगा। इक्वलिटी भी आएगा, सही कह रहा है लड़का। तो यहाँ पर इक्वल भी आएंगे, यहाँ भी इक्वल आएगा, यहाँ भी इक्वल आएगा, तो यहाँ -2 और 2 और आ जाएगा, है ना। यस सर। अच्छा, अगर -2 आएगा तो बोलो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, -2 से -1 तक। -2 पे क्लोज, -1 पे ओपन, और फिर -1 के लिए क्लोज -1 से 0 तक, और 0 के लिए 0 से 1 तक, और 1 के लिए 1 से 2 तक, और 2 के लिए 2 से 3 तक। कोई दर्द यहाँ पे? यस सर। तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंग टू -2 क्लोज से ओपन इंटरवल 3। आगे यस सर। कोई दर्द? नो सर। आगे बढ़े, हाँ। अगला वाला बोलो। एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, अगला वाला 0 से 1 तक डिफाइंड है, यस सर। पक्की बात है। हाँ। अब बोलो एफ एक्स अगर 0 से 1 तक डिफाइंड है, तो मेरे को बताओ इसमें दो फंक्शन है, एफ ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस का एफ ऑफ एल एन मॉड एक्स। तो ई टू द पावर एक्स कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से लेके 1 0 तक। से 1 तक। इसके लिए क्या एल एन मॉड एक्स कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से लेके 1 तक। 0 से लेके। अच्छा, e टू द पावर x को 0 से लेके 1 तक होना, e टू द पावर x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसमें अगर मैं एंटी लॉग लेता हूँ या लॉग लेता हूँ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। इसका मतलब मेरे से बोल रहा है e टू द पावर x को 0 से लेके 1 में ग्राफ इसका ये बनता है, हाँ। e टू द पावर x को 0 से लेके 1 में होना चाहिए, तो x को कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ये मेरी y बराबर 1 की लाइन आएगी। ये बोल रहा है 0 से लेके 1 में इसके बीच के इनपुट आना चाहिए, तो x कहाँ से कहाँ तक आएगा, -∞ 0 तक। बात पकड़ में आ गई। यस सर। ये बोल रहा है एल एन मॉड एक्स की वैल्यू को 0 से लेके 1 तक बीच में रहना चाहिए, तो बताओ एल एन मॉड एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच बोल रहा है, तो ये एल एन बेस में ई है, एंटी लॉग लूंगा तो साइन चेंज नहीं होगा, मतलब मॉड एक्स की वैल्यू को 1 से लेके ई की बार 0 और ई के बीच में रहना चाहिए। आप पकड़ में आ गई, कोई दर्द यहाँ तक? नो सर। पक्की बात है। अब इन दोनों में तो एंड लगा है, मतलब इन दोनों में मेरे को अभी कॉमन रीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लें। ये बोल रहा है मॉड एक्स की वैल्यू को 1 से लेके ई के बीच में। अच्छा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर कितना आएगा बोलो, एक्स बिलोंगिंग टू, बोलो बोलो। अरे 1 लेस देन मॉड एक्स है, कांस्टेंट की तरफ भाला है, तो माइनस इंफिनिटी टू -1। -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी आएगा। कोई दर्द है आपका? ये बोल रहा है लेस देन ई, तो ये बोलेगा एक्स बिलोंगिंग टू -e से ई आएगा। इन दोनों में अगर मैं कॉमन रीजन लूंगा तो एक्स बिलोंगिंग टू -e टू -1 यूनियन 1 टू ई आ जाएगा। कोई दर्द? अरे 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 अरे, जरा चेक करके बोलो सही लिखा है अपन ने? सही है। हाँ सही है। अच्छा अब सुनो, अब इन दोनों में कॉमन रीजन तो लेना है, बात सही है, लेकिन अपन के पास यहाँ भी तो एंड लगा है इन दोनों के बीच में, हाँ सही है। इन दोनों भी तो कॉमन रीजन लेना है। मतलब एक बोल रहा है 0 ये है, -∞ से 0 तक 0 नहीं लेना है, और -e यहाँ पर आएगा, -1 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, e यहाँ आएगा। एक बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक, एक बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक। बोलो कॉमन रीजन कितना है, -e टू -1 है, बस और तो कोई है नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा, -e टू -1। क्लियर है? कोई दर्द, यस सर। कोई नो समस्या? सर। चलो टॉपिक डालो रेंज, टॉपिक डालो रेंज। डाल दी? हाँ सर। कोई दर्द है? नो सर। पक्की बात है। अच्छा आगे बढ़े। अब
सबसे पहले बताओ, सबसे पहले मैं ग्राफिकल दिखाता हूँ। ग्राफिकल में अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मेरे पास कोई अगर ग्राफ ऐसा है, तो बोलो डोमेन रेंज के लिए क्या देखना पड़ता है, वाई एक्सिस देखना पड़ता है कि एक्स एक्सिस देखना पड़ता है? वही एक्सिस। वाई एक्सिस। मतलब मेरे पास ये जो लेंथ आएगी ये मेरी रेंज कहलाएगी। हाँ सही है सर। बात पकड़ में आ गई? तो मैं बोल दूं लेंथ ऑफ वाई हाँ सही है। ऊपर, तो पहला पॉइंट लिख। अच्छा, इसको अपन डिनोट किससे करते हैं? वाई से डिनोट करते हैं। हाँ तो सबसे पहला पॉइंट लिखो डिनोटेड बाय वाई, डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय वाई, डिनोटेड बाय वाई। और एंड लिख लो, एंड रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट एंड represent the height of the graph, and represent the height of the graph, represent the height of the graph। और लिख लो, it is also, it is also the image of the, it is also the image, it is also the image of input, that is x। इमेज मतलब ये मेरे पास इनपुट में आती है क्वांटिटी, इसकी जो इमेज आती है वही तो कहलाती है मेरी रेंज। यस सर। कोडोमेन एक, अच्छा अगला पॉइंट, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्लियर है? कोई दिक्कत है? यस सर। अगला नो सर। पॉइंट, इफ रेंज इज, इफ रेंज इक्वल्स टू, इक्वल लिख लेना ऐसे वाला, if range is equals to codomain, if range is equals to codomain, then function will be, then function will be on 2। if range is equals to codomain, then function will be on 2। लिख लिया? यस सर। अगला पॉइंट, if function is 1 1 plus on 2, then function is invertible। if function is 1 1 and on 2, then function is invertible। if function is 1 1 and on 2, then function is invertible। उसी में आगे लिख लो 1 1 एंड ऑन 2 की जगह पर ब्रैकेट में बाइजेक्टिव, दोनों कंबाइंड को बाइजेक्टिव बोलते हैं, है ना? लिख लिया? यस सर। अच्छा अब सुनो, थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। 1 1 को केवल और केवल 1 1 को, और एक ऑन 2, 1 1 को बोलते हैं इंजेक्टिव, ठीक है? ऑन 2 को बोलते हैं सरजेक्टिव, और इन दोनों को कॉमन को क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। क्लियर है? यस सर। कोई दर्द है? नोट कर लिया? यस सर। ये बताया मैंने पहले? हाँ सर बताया था। अच्छा ठीक है फिर। तो इनवर्स कब डिफाइन होगा? जब फंक्शन मेरा 1 1 ऑन दोनों होंगे, है ना? 2 होगा, दोनों होंगे, है ना? यस सर। अच्छा सेकंड बात, अपन के पास जो आंसर आता है वो आंसर क्या कहलाता है? एक्स की वैल्यू आंसर कहलाती है कि वाई की वैल्यू आंसर कहलाती है? मैंने कहा वाई बराबर में एक्स माइनस का 2 और एक्स प्लस का 2। इसमें एक्स की वैल्यू आई 2 और माइनस का 2, ये आई, ये क्या इसके आंसर है? नो सर, ये तो रूट्स है। आंसर तो जीरो होगा ना इसका, अगर इस वैल्यू वैल्यू को यहाँ रखूंगा तो। बात पकड़ में आ रही? मैंने कहा भाई अच्छा बताओ y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 5, बताओ x बराबर 1 पे वैल्यू क्या होगी? तो x बराबर 1 एक इनपुट क्वांटिटी है जो कि वैल्यू मांग रही है, y की वैल्यू मांग रही है। तो जब मैं 1 डालूंगा इसमें तो मेरे पास y की वैल्यू आएगी जो इसकी आंसर कहलाएगी। तो जो अपन आंसर बोलते हैं ना, आंसर मेरा y की वैल्यू होता है ना? जो अपन ओके आंसर सर। बोलते हैं वो मेरी y की वैल्यू होती है। बात पकड़ में आ गई? हाँ सर। लिख लिए सारे पॉइंट ये? यस सर। चलो अब बताओ, सबसे पहले मैंने कहा कि मेरे को बताओ GIF ऑफ एक्स ग्राफ अपन ने पढ़ लिया, अब नहीं दोबारा बताने वाला। इसकी डोमेन पता है तुम लोगों को? रेंज बोलो केवल और केवल, रेंज इंटीजर्स। इंटीजर्स। सेकंड मेरे को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की रेंज बोलो।
फ्रैक्शनल पार्ट है ना, ये तो 0 to 1 है, नॉट 0, सॉरी 1 नॉट क्लोज इंक्लूडेड। जीरो से क्लोज जीरो से ओपन इंटरवल 1 तक। बात पकड़ में आ गई? हाँ सर। दर्द, कोई दर्द नहीं होना चाहिए। मॉड एक्स की डोमेन, मॉड एक्स की रेंज बोलो। हाँ, ये तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव रियल नंबर। ऐसा बनता है ग्राफ। हाँ रेंज क्या आएगी? ऊपर वाली हाइट केवल आ रही है जहाँ ग्राफ दिख रहा है, हाँ, पॉजिटिव रियल जीरो नंबर से है ना। इन्फिनिटी। कोई दर्द यहाँ तक? ओके। पक्की बात है। मैं अगर तुमसे बोलूँ, बताओ अच्छा, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन की रेंज क्या बोलोगे? 1 से ले, सॉरी सॉरी, तो 1 से लेके हाँ, इंफिनिटी तक। 1 से 30। अब ये 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया, ये लो। बात पकड़ में आ गई? तो ये अब सर। 1 से इन्फिनिटी आ रहा है, तो क्या आंसर आ गया? 1 से इन्फिनिटी। क्लियर है? कोई दर्द यहाँ तक? हाँ सर। आगे बढ़ो। फोर्थ बताओ अच्छा, ई टू दी पावर एक्स की रेंज बोलो। 0 से लेके इंफिनिटी तक। जीरो, जीरो पे रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। ग्राफ इसका ऐसा बनता है। क्लियर है? अच्छा, अगर ई टू दी माइनस एक्स हो तब तो ग्राफ इधर ऐसा तो, बन जाता है। हाँ सही है। दोनों में रेंज तो सेम ही आने वाली है, जीरो से सही है। इन्फिनिटी। क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। मैंने कहा बताओ अच्छा, वाई बराबर में एल एन एक्स बेस ई, बोलो ग्राफ क्या है, रेंज बोलो। रेंज तो, ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, 0 टू इंफिनिटी। ये आता है ग्राफ हाँ, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की जीरो टू इन्फिनिटी। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। पूरी रियल लाइन आ गई। हाँ। कोई दर्द? अच्छा, इसकी हाँ डोमेन बोलो। सर, क्या? एल एन एक्स की डोमेन बोलो। पॉजिटिव रियल नंबर है ना, एक्स ग्रेटर देन 0। बात पकड़ में आ गई? हाँ सर। कोई दर्द तो नहीं है? ना सर। आगे बढ़े, चलो अगला पॉइंट बोलो। अच्छा, 3 टू दी पावर एक्स की डोमेन, सॉरी रेंज बोलो। ये तो ई टू दी पावर एक्स है ना, ये तो ग्रेटर देन 0 है, मतलब इंक्रीजिंग तो फंक्शन, ये तो। जीरो से इन्फिनिटी। हाँ, 0 टू इंफिनिटी है, ई टू ये पावर सारी एक्स। चीजें रेंज लिख रहा हूँ मैं, है ना, रेंज। हाँ, फिफ्थ, अगर मैं तुमसे बोलूँ सिग्नम एक्स की फंक्शन बोलो, सिग्नम। ये तो -1 0 1। केवल और केवल 3 आएंगे। हाँ। कोई दर्द? नहीं है। अगर मैं बोलूँ कोई कांस्टेंट फंक्शन है, रेंज बोलो। ये तो कांस्टेंट ही आएगा, के। क्या रेंज क्या आ जाएगी? के। ये आ जाएगी। कोई दर्द यहाँ तक? नो सर। सब क्लियर हो रही है पिक्चर की नहीं? हाँ, और ये। पक्की बात है। अच्छा, मैं अगर तुमसे बोलूँ एफ एक्स बराबर एक्स फैक्टोरियल। अच्छा, फैक्टोरियल जानते हो? हाँ सर। इसकी रेंज बोलो और डोमेन बोलो। डोमेन तो 0 टू इंफिनिटी है। जीरो टू जीरो इंक्लूड कि नहीं इंक्लूड? इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड है। मतलब डोमेन तो कितनी होती है? डोमेन तो 0 टू इंफिनिटी है ना। जीरो टू इन्फिनिटी। लेकिन मुद्दे की बात सुनो, जीरो टू इन्फिनिटी तुमने सही बोला है, लेकिन जीरो टू इन्फिनिटी में सारे के सारे इंटीजर्स आते हैं बस। मतलब जीरो, 1 2 3 4, यही वाले। जीरो टू इन्फिनिटी बोल रहे तो इसमें 1.5 भी तो आ गया, हाँ हाँ 1.6 भी सही। तो आ गया, 1.7 भी तो आ गया, लेकिन ये इसके इनपुट में नहीं आते हैं। मतलब इसकी डोमेन क्या होगी फिर? होल नंबर। बात पकड़ में आ गई? यस सर। अच्छा, रेंज बोलो फिर। रेंज बोलो। इसका डोमेन अगर क्लियर है तो रेंज भी आ जाएगी, रेंज भी देख के बता दोगे। इनपुट में केवल इंटीजर जा रहे हैं, आउटपुट इंटीजर आने वाला है, निगेटिव जा नहीं रहा है, तो निगेटिव में रेंज आने वाली नहीं है। अगर निगेटिव में रेंज आने वाली नहीं है, इनपुट में इंटीजर जा रहे हैं, आउटपुट में इंटीजर ही आएगा, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब यही तो हो रहा है कि अगर मैं जीरो फैक्टोरियल डालता हूँ तो आउटपुट 1 देता है, मतलब इसकी रेंज आएगी 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। कोई दर्द यहाँ तक? तो इसका 3 तो मतलब नहीं आएंगे ना। क्या कह रहे हो? 3 तो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएगा 3 भाई? क्यों नहीं आ सकता 3? 1 फैक्टोरियल तो 1 है, 2 फैक्टोरियल तो 2 है, 3 फैक्टोरियल तो 6 है ना, 3 फैक्टोरियल तो। 3 फैक्टोरियल नहीं आ सकता?
मतलब मैं बोल रहा हूँ 3 नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? 3 3। 3 नहीं आएगा? हाँ अब आ जाएगा 3। सर, आ जाएगा सर। डोमेन तब भी वही रहने वाली है। हाँ, रेंज? रेंज तो मॉडिफाई हो जाएगा। मॉडिफाई हो जाएगा ना? हाँ सारे सारे इंटीजर्स आ जाएंगे। ये किससे डिनोट होते हाँ। हैं? नेचुरल नंबर से। क्लियर है? यस सर। कोई दर्द नहीं। मतलब इसका फिक्स्ड नहीं है सर। हाँ, वैसे इसकी रेंज हमेशा नेचुरल नंबर ही होती है। अगर कहीं हाँ। ऐसे रैंडमली पूछ ले तो रेंज नेचुरल नंबर ही बताना है ना? ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब क्लियर है ना? बेसिक बेसिक। हाँ सर। अच्छा, बाकी पॉलिनोमियल की रेंज अपन ने स्टार्टिंग में बताई थी। पॉलिनोमियल की रेंज, पॉलिनोमियल का डोमेन बताया था, ऑल पॉजिटिव रियल, सॉरी ऑल रियल नंबर। डालो ट्रिगो फंक्शन, रेंज ऑफ ट्रिगो फंक्शन, रेंज ऑफ ट्रिगो फंक्शन डाल दिया। बोलो साइन एक्स की रेंज बोलो। माइनस रेंज बोलो, फटाक से बोलते रहो। बोलो बोलो, -1 to 1 यही होती है ना? क्या हुआ? सर, यस सर, यस सर, ये होगा। कॉस एक्स की बोलो। -1 to -1 to 1 टेन एक्स की बोलो। नेक्स्ट तो ये तो माइनस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होती है ना। मतलब पूरी की पूरी रियल लाइन। हाँ। सेक एक्स की बोलो। सीकेंट एक्स के तो ये कॉस एक्स का उल्टा है ना, 1 to infinity है ना। सेक एक्स होता है ग्राफ की, कॉस एक्स का ये वाला बनता है। हाँ, 1 to infinity। और ग्राफ इसका ये वाला आएगा, मतलब हाँ। माइनस इधर भी तो आएगा। तो okay। माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यही आती है। अच्छा, कॉसेक एक्स का बोलो। -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अच्छा, और सारे हो गए। ठीक है, यहाँ से सारे क्लियर। अच्छा, अब मेरे को बताओ, मैंने कहा कि मेरे पास y बराबर साइन एक्स की रेंज क्या आ गई? -1 से 1 आ गई। कल को अगर तुमसे कोई बोले y बराबर में साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी की रेंज, बोलो क्या आती है? बोलो, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी की रेंज बोलो क्या आएगी? वही आएगी सेम, -1 to 1। क्यों? इनपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनपुट से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? बात पकड़ में आई? सर ये बोलो। समझ नहीं आया सर। सुनना ध्यान से, ग्राफ नहीं क्लियर है ना? हाँ। मैंने कहा मेरे को बताओ y बराबर साइन एक्स, ग्राफ बताओ क्या बनाओगे? ये वाला बनाओगे? हाँ। कोई दर्द यहाँ तक? नो सर। मैंने कहा y बराबर साइन 2x, ग्राफ बताओ। अगर सुनना 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 सुनना, मेरी बात पहले ध्यान से सुनो, फिर इसके बाद कमेंट करना। मेरे पास x के जगह पर अब की बार कौन बैठ गया है? 2x बैठ गया है। फंक्शन तो साइन का ही है, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा ही बनने वाला है, बस वैल्यू की पोजीशंस चेंज होंगी। मैंने कहा यहाँ पर मेरे पास 0 था, यहाँ पर मेरे पास पाई था, यहाँ पर मेरे पास 2 पाई था, यहाँ पर मेरे पास 3 पाई था, यही था ना? यहाँ पर माइनस का पाई था, यहाँ पर माइनस का 2 पाई था, कोई दर। अब की बार x की जगह पर 2x बैठ गया। अब सुनना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू मेरे को यहाँ पर x बराबर पाई था, जो वैल्यू मेरे को पाई पर 0 दे रही थी, अब वो वैल्यू कहाँ पे देगी? पाई/2 पे 0 दे देगी, क्योंकि 2x बराबर में अगर पाई रखता हूँ तो x बराबर पाई/2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये ग्राफ अगेन एक हाफ जो लूप है वो पाई इंटरवल पे कंप्लीट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो एक लूप है, आधा लूप है, वो पाई/2 पे कंप्लीट कर लेगा। बात पकड़ में आ गई? इसका मतलब इस वाली पोजीशन में ग्राफ कैसा बन जाएगा? ग्राफ तो कुछ ऐसा ही बनेगा। पर मुद्दे की बात तो एकदम क्लियर है, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो कटिंग पॉइंट है ना, ये पाई था, लेकिन यहाँ पर ये कटिंग पॉइंट पाई/2 बन जाएगा। तो ये पाई/2, ये 0, अगला वाला फिर ये, मतलब पाई/2 का गैप हो गया। इसका मतलब अगला गैप भी पाई/2 का, मतलब ये गैप पाई आ जाएगा, ये वाला पाई प्लस पाई/2 मतलब 3 पाई/2। क्लियर है मुद्दे की बात? कोई दर्द है यहाँ तक? नो सर। पक्की बात है?
हाँ सर। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? यस सर। दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर x था तो गैप पाई का था, लेकिन यहाँ पर 2x है तो गैप आधा हो गया है। ये पाई था तो अगला गैप, यहाँ पे गैप कितना हो गया, पाई/2। बात पकड़ में आ गई। मैंने कहा भाई ठीक है, तुमने बात तो एकदम घुमा फिरा के बता दी। मैंने कहा ठीक है भाई, y बराबर साइन एक्स गिवन है और y बराबर में साइन ऑफ 4x का ग्राफ कोई मांग ले, अब बताओ, या y बराबर साइन ऑफ 3x का ग्राफ मांग ले, तब अब क्या करोगे? तो मेरे को एक बात सुननी। मैंने कहा क्या सुनाओगे बात? मैंने कहा y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बदल दो तुम, तो तुम बोलोगे भाई ये वाला ले लो, बचपन से रट्टा मारा है इसको तो अपन ने, ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई होता है। तुम बोलोगे मैं साइन पावर एक्स का, मैंने कहा ग्राफ तो ऐसे ही बनने वाला है, लो भाई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू जहाँ पाई आ रही थी, यहाँ पर 4x की वैल्यू जहाँ पर पाई आएगी तो x की वैल्यू पाई/4 आएगी। मतलब मेरे पास जो एक लूप है वो किस इंटरवल में कंप्लीट हो जाएगा, पाई/4 पे। तो ये वैल्यू पाई/4 आ जाएगी, फिर पाई/4 प्लस पाई/4, ये वाली वैल्यू पाई/2 आ जाएगी, फिर पाई/2 प्लस पाई/4 तो कितना आ जाएगा, 3 पाई/4। तो ये 3 पाई/4 आ जाएगा। बात पकड़ में आ रही है? कोई दर्द हो तो यस बोलो। सर। और ये पाई आ जाएगा। क्लियर है? ग्राफ क्लियर हुआ? दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस तो सेम ही है। क्या इसकी हाइट में कोई चेंजमेंट हुआ? हाइट में तो कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, केवल और केवल इसके दो इंटरवल में चेंजमेंट हो रहा है कि ये मेरा ग्राफ अब की बार, ये मेरा जो रेंज है, जो डिफरेंस है वो पाई/4 का हो गया और यहाँ पर ये पाई का था। बात पकड़ में आ गई? यस सर। सिमिलरली अगर मैं तुमसे बोलूँ साइन ऑफ 3x का ग्राफ बनाओ तो कैसे बनाओगे? ग्राफ तो ऐसे ही बनने वाला है, बस अब की बार ये पाई/3 बन जाएगा। ये 2 पाई बाई, सॉरी ये पाई/3 है तो अगला 2 पाई/3, अगला 3 पाई/3 मतलब पाई, फिर अगला पाई प्लस पाई/3 मतलब 4 पाई/3। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द नहीं नो है? सर। सर सबकी हाइट सेम है क्या? मैंने कहा हाँ। ये -1 से बनता है, ये -1 से। सर आपको कैसे पता? मैंने कहा साइन एक्स फंक्शन है ना, इनपुट में कुछ भी डालो रेंज तो हमेशा -1 से 1 के बीच में देगा ना। हाँ इनपुट सर। में कुछ भी डालो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, -1 से 1 के बीच में रहेगा। इनपुट में कुछ भी डालो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, -1 और 1 के बीच में रहेगा। बात पकड़ में आ गई? यस सर। सबकी रेंज तो सेम ही है ना। हाँ सर। क्लियर है? इसका मतलब y बराबर में साइन ऑफ ax कर दे या y बराबर में साइन ऑफ x कर दे, सबकी रेंज क्या आएगी, -1 to -1 1। से 1। मतलब इनपुट में घंटा कुछ भी चेंज कर दे घंटा फर्क नहीं पड़ता, रेंज हमेशा सेम रहती है। बात पकड़ में आ गई? इनपुट यस में सर। अगर कोई चेंज कर दे तो घंटा रेंज नहीं, रेंज नहीं बदलती, केवल केवल साइन एक्स के फंक्शन में, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में, है ना। तो मैंने कहा y बराबर में साइन ऑफ ax प्लस बी, क्या रेंज आएगी इसकी, -1 to 1। -1 to। सिमिलरली y बराबर में cos x प्लस बी की बोलो, -1 to 1। -1 to। अगर मैं अब सुनना, अगर मैं तुमसे बोलूं, एक मिनट रुकना।
हेलो, हाँ ठीक है, आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है सर। हेलो। यस सर। आप बोलो, इसकी रेंज क्लियर है, इसमें तो हाँ कोई सर, दर्द नहीं क्लियर है। है। नो सर, नो पक्की सर। बात है। हाँ, हाँ। कोई दर्द है नहीं है। नो सर। अच्छा, मैं अगर कल को तुमसे ये बोलूं कि y बराबर साइन एक्स, रेंज बोलोगे फटाक से चिल्ला के क्या, -1 to 1। अगर मैं कल को तुमसे बोलूं y बराबर में a साइन एक्स, अब बोलो रेंज। -A to A। -A to A। बात पकड़ लो, क्योंकि साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -1 से 1 तक। तो a साइन एक्स कहाँ से लगेगा, -A से a तक। बात पकड़ में आ गई, मुद्दे की बात क्लियर है, आगे बढ़े। यस कोई सर। डर, पक्की बात है, हाँ सर। श्योर हो। अब सुनना, हाँ सर। मैं अगर तुमसे बोलूं कि y बराबर a साइन ए एक्स प्लस बी, और y बराबर a कॉस ए एक्स प्लस बी, रेंज बोलो। -A to A ही आएगा। दोनों के दोनों -A to A आएंगे, हाँ कोई दर्द तो नहीं है। सर, ये तो अगर ये तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये तो इंटरवल में। हाँ, वही तो कर रहा हूँ मैं। इसकी हाँ, रेंज ओके सर। -1 से 1 तक थी, मल्टीप्लाई ए किया है तो ए से मल्टीप्लाई करवा दो, -A to A। बात पकड़ में आ गई, यस सर। ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बताओ, अच्छा रेंज ऑफ साइन ऑफ n फैक्टोरियल x डिवाइड बाई n फैक्टोरियल -1 -2, क्या रेंज आएगी। ये तो -1 to 1 ही आएगा। -1 to 1 ही आएगा। इनपुट में तुमने 30 मार खाई, कुछ कर ली तो क्या कुछ तीर मार लिया, है तो साइन का ही फंक्शन। -1 to 1 आ गया रेंज। हाँ। वो तो मैंने डरवाने के लिए लिखा था, इतना बड़ा कंटेंट कि बच्चा डर जाए, नहीं नहीं। है ना। कोई डर तो नहीं है, नो आगे सर। बढ़ो। अच्छा, हाँ। बताओ। अच्छा, रेंज y बराबर, अगला रेंज बताना है, रेंज ऑफ y बराबर √1 माइनस का साइन एक्स। अच्छा, एक बात, उसी में जहाँ पर अपन ने सारी बातें लिखी है ना स्टार्टिंग में, हेलो, यस सर। वहाँ पर एक पॉइंट और लिख लो। हाँ। फॉर फाइंडिंग द रेंज, ठीक फॉर सर। फाइंडिंग द रेंज फर्स्ट ऑलवेज फाइंड इट्स डोमेन, है ना। फॉर फाइंडिंग द रेंज फर्स्ट ऑलवेज फाइंड इट्स डोमेन, ठीक है ना। ओके। डायरेक्ट हाँ सर। डायरेक्ट मत लगा देना, ठीक है। 1 माइनस का यस। साइन एक्स, ये है। हाँ भाई, क्लियर है, ये चल रहा है ऐसे कंटिन्यूअसली। तो बोलो भाई, इसकी रेंज बतानी है, कैसे बताओगे, रेंज बता पाओगे। सर, ये तो कंटिन्यूस चल रहा है ना। हाँ, सीरीज ही तो लिखी है, पहले सीरीज को ही सॉल्व करना है।
चलो मैं बता देता हूँ। मेरे पास y बराबर में, अब सुनना, पहले वाले को अगर मैं देखूं तो इसकी पावर में केवल और केवल 1/2 है। बात पकड़ में आई? लेकिन जब मैं इसकी पावर देखूंगा तो इसके ऊपर एक रूट ये लगा है, एक डेरिवेटिव लगा, तो 1/2 और एक और आ गया इंटू में 1/2, तो 1 साइन एक्स की पावर 1/4 आ गया। इसके ऊपर देखूंगा तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/8 आ गया। ये कहानी चलती रही इंफिनिटी तक, तो सेम बेस सेम है, सबका पावर ऐड हो जाएगी। तो 1 - sin x की पावर 1/2 प्लस का 1/4 प्लस का 1/8 टिल इंफिनिटी तक जाएगा। बोलो क्या आंसर आएगा? a डिवाइड बाई 1 - r आता है, तो a की वैल्यू क्या है? 1/2 है, r क्या है? 1 - 1/2, तो क्या आ गया? 1 - sin x आ गया। मतलब मेरे से इसने इसकी रेंज ना मांगते किसकी रेंज मांगी थी? केवल और केवल इसकी रेंज मांगी थी। बात पकड़ में आ गई? तो बोलो भाई y बराबर 1 - sin x की रेंज क्या बोलोगे? सुनना ध्यान से, कैसे निकालोगे? अब बताओ sin x कहां से कहां तक लाई करता है? -1 माइनस से 1 तक। तो sin x कहां से कहां तक लाई करेगा? 1 to -1 से 1 तक ही लाई करेगा। बात पकड़ में आ गई? सर क्यों, ये -1 तो मल्टीप्लाई है ना। तो -1 मल्टीप्लाई है, तो -1 मल्टीप्लाई करवाओगे तो एक माइनस का वन यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो उसको 1 to -1 थोड़ी ना कर दोगे, लिखोगे तो -1 to 1 ही हाँ, ओके सर। है। हाँ। कोई दर्द? नहीं सर। अब बताओ ये 1 माइनस का sin x है, तो क्या आ जाएगी? -1, सॉरी 1 माइनस का 1 और 1 + 1 ये आ जाएगा, तो 0 से लेके 2 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? रेंज बोलो इसकी। 0 से लेके 2 आ गई रेंज। हाँ। कोई दर्द? नो क्या सर। समस्या है इसमें? कोई डिफिकल्टी है क्या इसमें? नो सर। नहीं है ना? क्लियर है हाँ। रेंज? अगली वाली बोलो। अच्छा, y बराबर 1/9 sin x -7, रेंज बोलो इसकी क्या है रेंज? सुनो, डोमेन के कॉन्सेप्ट यहाँ मत लगा देना कि एफ एक्स बाई जी एक्स है, लाई करवा दो, हो गया सर, आ गया आंसर, है ना? क्या करोगे बताओ? अच्छा, मैं बता दूं? हाँ सर। सुनना ध्यान से, साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? -1 to 1। -1 to 1। 9 साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? -9 to 9। 9x हाँ माइनस का 2 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 7 है कि 2 है? क्या लिखा है तुम लोगों ने? सर, मैं तो -2 लिखा है। तो -2 है, तो -2 ही ले लेते हैं चलो। तो 9x माइनस का 2 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? -11 से लेके और 1 तक। क्लियर है? यही आ 7 जाएगा। तक सर। 7 तक। अरे एक ही बोलो, ये क्या लिया है? 2 लिया है कि 7 लिया है? सर ये तो 2 है, -2 है, लेकिन 9 - 2 तो 7 है ना। वही तो लिखा है, -11 से 7। अच्छा, ये 1 की तरह दिख रहा था सर। अच्छा, 1 दिख रहा था तुमको? हाँ। तो 9x - 2 कहाँ से कहाँ तक लाई कर गया? -11 से 7 तक। हाँ। कोई दर्द यहाँ तक? नो सर। पक्की बात है? तो बताओ हाँ 9x1 इसका रेसिप्रोकल कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? सर, ये तो रिवर्स हो जाएगा ना। रिवर्स कर दो। तो क्या रिवर्स करोगे? माइनस का 1/11 से लेके 1/7 तक। हाँ। बात समझ में आ गई? ये रिवर्स सर करोगे? सर तब तो इनइक्वालिटी भी रिवर्स हो जाएगा ना। इनइक्वलिटी रिवर्स क्यों करवा रहे हो? क्योंकि एक निगेटिव एक पॉजिटिव है। सर तब तो नहीं अप्लाई करेगा। क्या हुआ? सर आपने बताया था जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। तो मैंने यही बताया, एक्स अगर ए से बी में है
तो 1/x हाँ कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करेगा, 1/b से बी- लेके 1/a तक। हाँ 1/a। मैंने कहा x अगर -a से -b में है तो x 1/x कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करेगा, -1/b से 1/a तक, यही बताया। लेकिन अगर एक हाँ नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो तब बताओ, तब क्या मैंने बताया, तब तो नहीं बताया। नहीं तब अच्छा, तब मेरे को चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तुम्हारा क्या कॉमन सेंस कहता है। सर, तब तो नहीं चेंज करना चाहिए क्योंकि एक प्लस और एक नेगेटिव है ना। नेगेटिव तो लेफ्ट साइड ही आना चाहिए। नेगेटिव तो लेफ्ट साइड ही आना चाहिए। लेफ्ट साइड ही आना चाहिए, तो तुम्हारे हिसाब से क्या रहना चाहिए बोलो। तो सेम इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। साइन चेंज नहीं होगा, क्या सही बोल रहे पता नहीं। हो। डे 1 में तुम लोगों को मैंने ये बात बताई थी। इस पूरे को अगर x बोल दें, x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -11 से लेके 7 तक, तो 1/x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ग्राफ बनाओगे ये बनेगा। इनपुट x -11 से 7 तक लाई कर रहा है, हाँ कोई दर्द है, तो इसका रेसिप्रोकल कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -∞ से बोलो -1/11 तक, और 1/7 से इन्फिनिटी तक। हेलो, क्या हुआ, क्लियर है। अरे अरे अरे, -1/11 यहाँ पर आएगा, इसका रेसिप्रोकल, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये आएगी, माइनस का 1/11, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1/7 आएगी, रेंज बोल रहा है ये आएगी। क्लियर है। सर, ये मेरे और रश्मित को भी नहीं समझ आया सर। नहीं आया, अरे चलो सर दूसरा। ये भी इमोजी सेंड कर रहा है। अरे यार, तुम लोग पहली क्लास में नींद में थे क्या, जब मैंने ये बताया था x अगर बिलोंग कर रहा है -2 से 2 तक, तो x स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 0 to 1। 0 to 1, पक्का, हाँ श्योर हो। यस सर। अगर मैं बोल रहा हूँ x बिलोंग कर रहा है -3 से 2 तक, बोलो 1/x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा। पहली क्लास में बताए थे सारे ग्राफ, ये -3 से 2 तक बोल रहा है, -3 से 2 इनपुट, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1/2 आएगी, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू -1/3 आएगी, मेरे से रेंज पूरा ये आएगी, -∞ से -1/3, याद है कि नहीं, भूल गए। सबसे पहली क्लास में यही बताया था मैंने। हाँ बताया था सर। ये बोलते हैं तो भूल गए थे। सॉरी सॉरी सॉरी। रिवीजन करना पड़ेगा सर, कैसे। सर कहा ना सबसे पहले कि डोमेन निकालने के लिए सबसे पहले सॉरी रेंज निकालने के लिए सबसे पहले डोमेन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और बस तुम लोग रेंज का इंतजार कर रहे हो, रेंज स्टार्ट हो जाए बस। नहीं नहीं सर, ये तो रेसिप्रोकल में तो ये बताया है मैंने पहले, बताया था। सारे बताए थे, एक्स का ही बताया था, एक्स स्क्वायर का बताया था, सबका बताया था, अरे एक्स सबका एक्स बताया स्क्वायर तो क्लियर है, बट लेकिन 1/x थोड़ी दिक्कत वन आ बाई रही एक्स थी। का ही बताया था, और यहाँ पर 1/x स्क्वायर का ही बताया था, मैंने कहा था तब ग्राफ ये बन जाएगा, और इसका ग्राफ ऐसा बनता है। और अगर वन, अरे याद करो, x y = 1 बोला था, हाइपर था, हाइपर हाँ वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बताया था, ये ऐसा ग्राफ बनता है। हाँ क्या हुआ, क्यों सर, इतना ये दर्द है? थोड़ा 1/x² का बना दो सर। अच्छा अच्छा, जब चलो आपने बताया था मैं 1/x² का नहीं बताया था। चलो मैं दूसरे मेथड से कर रहा हूँ, क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन बताओ। रेंज थी ना, रेंज निकालनी थी। सर -11 लेस देन और इक्वल टू। क्या था, 1/9x, 9 साइन एक्स -7, यही थी। सुनो, अच्छा, रेंज की मतलब क्या होता है, मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक, ये क्लियर है। हाँ सर। किसी भी ग्राफ की अगर मैं रेंज पूछ रहा हूँ तो इसकी y की मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक इसकी रेंज होती है।
हाँ मैंने कहा अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल दूं और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल दूं तो मेरे को रेंज मिल जाएगी। यस क्लियर सर। है? कोई दर्द यहाँ तक? नो सर। अभी कोई दर्द हो तो बोल देना। नहीं सर। मैंने कहा मेरे को इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मतलब मिनिमम से मैक्सिमम रेंज होगी इसकी। मिनिमम वैल्यू कहाँ पर मिलेगी? बोलना ध्यान से। जब मेरा साइन एक्स मिनिमम होगा, सुनना ध्यान से, फिर से ध्यान से सुनो। मेरे को इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो 1/9 साइन एक्स माइनस का 7 है, तो ये तो 1 में है ना। 1 में इसका मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? -1 से 1 तक। तो जब ये -1 लेगा इनपुट में तब मिनिमम क्वांटिटी देगा, और जब ये 1 लेगा तब मैक्सिमम क्वांटिटी देगा। बात पकड़ में आ गई? इसका मतलब 1/9 इंटू में -1 -7, और यहाँ से लेके 1/9 इंटू में 1 - 7 आ जाएगा। सॉरी, 2 था क्या 7 था, जो भी हो देख लेना। तो 7। -1/16 से लेके -1/2 आ जाएगा। आगे रेंज 1 सेकंड में। अगर वहां से नहीं आ रहा तो यहाँ से देख लो। क्लियर है? यस सर। सर हाँ बोलो। ये थोड़ा 1/x² का एक्सप्लेन कर दो सर, जब आपने बताया तो 1/x² का नहीं बताए थे। 1/x का ग्राफ ऐसा बनता है। ये ग्राफ किसका है? ये तो 1/x का ग्राफ है, तो पता है। 1/x² ग्राफ ये बनता है। फिर ये क्लियर है? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 1/x² का देख। वो आएंगे, अभी आएंगे, वो मैंने बताया पहले, वहां देखो जाके। सर ये 1/x का नहीं बताया था सर मैं। नहीं बताया था? नो सर। चलो, नहीं सही में नहीं बताया। नो सर, नो सर। चलो डालो, पहले सेकंड पॉइंट डालो। रेंज ऑफ। सर ये लेफ्ट ही कर दिया। किसने लेफ्ट कर दिया? कोई बात नहीं। ये रेंज ऑफ ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स, इसकी रेंज बोल। अब सुनना, कभी भी तुम्हारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आए, इसमें रेंज अगर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की रेंज मांग रहा हो, तो हमेशा इसकी रेंज लाई करती है, ध्यान रखना, ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स की रेंज लाई करती है माइनस, और ये प्लस रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स कितना है? ए, तो ए का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स कितना है? बी, तो प्लस बी का स्क्वायर से लेके प्लस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात पकड़ में आ गई? नोट डाउन हो गया? यस सर। अगर यहाँ सर माइनस लग जाए तब भी सेम आंसर आएगा। सर कोई तब तब भी सेम आंसर है ना? तब भी सेम, प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नोट हो गया। मैं अगर कल को तुमसे कहूँ कि मेरे को बताओ 2 साइन एक्स प्लस माइनस 3 कॉस एक्स की रेंज बोलो। सर ये तो माइनस ऑफ रूट ओवर 2² प्लस 3² तो माइनस से ऑफ लेके। 4 + 9 30 से 13 आ जाएगा, हाँ सर। से प्लस 13 आ गई रेंज। हाँ सर। कोई दिक्कत? यहाँ प्लस हो या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? यस सर, क्लियर है तो सर। इधर आगे बढ़े। अच्छा बोलो। सर ये तो अस्मित बता रहा था, ये फिर से एक्सप्लेन करनी चाहिए, ऐसा बता रहा था सर। कौन कह रहा है? अस्मित। कहाँ कह रहा है? ये इनबॉक्स मैसेज, इन कॉल मैसेजेस पे। उर्दू में लिख के भेजेंगे तो कहाँ से समझ में आएगा बेटा? और उसमें लिख लो, दूसरी कोई लैंग्वेज नहीं है। और अच्छा अगला बोलो। मैं अगर तुमसे बोलूँ 2 साइन एक्स प्लस का 4 कॉस एक्स माइनस का 9, बोलो रेंज क्या आएगी? सर ये तो माइनस ऑफ रूट ओवर 2² प्लस 4²। अरे ये तो प्लस सी आ जाएगा ना? रेंज बोलो, रेंज। रेंज सुननी है। सर ये तो, हाँ सुनो हाँ। ध्यान से। मेरे को पता है इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। माइनस ऑफ माइनस। 4 + 16 से लेके प्लस ऑफ 4 + 16 तक लाई करेगी। यस सर। मतलब माइनस ऑफ रूट ओवर 20 से लेके प्लस रूट ओवर 20 तक। इसकी रेंज तो हाँ निकाल ली अपन ने, लेकिन इसके साथ तो माइनस का 9 लगा है, तो इस पूरे की हाँ। रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? -9 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो माइनस का रूट ओवर 20
-9 से लेके √20 -9 तक आ गई रेंज। यस सर। कोई दर्द, नो सर। कोई समस्या, नहीं कोई नहीं परेशानी तो बोल दो। नहीं है सर। ये अगला क्वेश्चन बेटा रिवाइज करना पड़ेगा वरना अस्मित जैसा हाल हो जाएगा तुम्हारा भी। ओके सर। बोलो क्या आ रहा है बेटा। अस्मित ये जो लैंग्वेज लिख रहे हो ये मेरे को नहीं आती है, तो तुम कुछ लिखते रहोगे, मैं उसका रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, है ना। हाँ भाई नोट हो गया। हाँ भाई नोट हो गया ये वाला। बताओ रेंज क्या आ रही है। ये तो 0 से लेके 10 तक। इसकी रेंज आएगी यहाँ, इसकी बोलो पहले तो -9 + 16 -5 से 5, हाँ सही है। और इसमें +5 करना है तो -5 + 5 से लेके 5 + 5 तक, तो 0 से लेके 10 तक आ जाएगी रेंज। हाँ सर। इजी इजी है कि नहीं है, कुछ डिफिकल्ट करवा यस रहा सर। हूँ, बहुत नहीं इजी। नहीं। मैं डिफिकल्ट करवाता ही नहीं हूँ, आज तक नहीं करवाया, आज तक नहीं करवाया, आज कहाँ से करवा दूंगा। चलो अगला डालो, थर्ड पॉइंट। कौन सा पॉइंट चल रहा है, थर्ड। सर ये तो हाँ थर्ड टॉपिक है। डालो रेंज ऑफ GIF ऑफ FX ना, ये मेरा GIF है। इसका भी ट्रिक है क्या सर? हाँ ट्रिक है क्या इसका भी? ये सारी ट्रिक नहीं है, ये सारे मेथड वो हैं अप्रोच सॉल्व करने के। क्लियर है। हाँ सर। कोई दर्द है। अच्छा मैं इसका क्वेश्चन ही पकड़ूंगा, कोई ट्रिक व्रिक है नहीं इसकी, डायरेक्ट एग्जांपल ही पकड़ लेता हूँ। क्वेश्चन है मेरे पास, इफ x लाइज बिटवीन 1 to 2.25 देन GIF ऑफ x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। GIF ऑफ x देन GIF ऑफ x रेंज। क्लियर है। बोलो क्या आएगा इनपुट। सुनो ध्यान से, मेरे को पता है x 1 से लेके 2.25 तक लाई कर रहा है, तो GIF ऑफ x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। GIF ऑफ 1 से लेके GIF ऑफ 2.25 तक। GIF ऑफ 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू x आ जाएगी, और इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। इसका मतलब GIF ऑफ x 1 से 2 तक लाई कर रहा है। इसने मेरे से रेंज बोला है, रेंज में केवल इसके इंटीजर आते हैं, क्योंकि कौन कौन से इंटीजर आएंगे जो 1 से लेके 2 में आ रहे हैं और 1 को इंक्लूड कर रहे हैं, तो केवल और केवल एक आएगा, वो कि 1। बात पकड़ में आ गई। क्या इसमें 2 आ रहा है, नो सर। 2 आ रहा है क्या। नहीं। बात पकड़ में आ गई। यस सर, अगर ये इक्वालिटी होता तो आ जाता था। हाँ इक्वलिटी होता तो तो आ जाता। 2 आ जाता। बात पकड़ में आ गई। यस सर। कोई दर्द। नो सर। आगे बढ़े। यस सर। श्योर हो। नोट डाउन करें। हो गया। यस सर। अस्मित क्लियर है। हाँ ओपन करो। हेलो। सर स्मिथ वांट्स टू ओपन द माइक। अच्छा अब सुनना ध्यान से, क्या ये अपन का अप्रोच सही है। सुनो कैसे सही में, इसमें मेरे को डाउट क्यों हुआ ये ध्यान से सुनना। मैं अगर इसका ग्राफ देखूं तो ग्राफ इसका GIF x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 1 से लेके 2.25 तक।
मतलब यहाँ पर कहीं 1 आएगा, यहाँ पे कहीं 2 आएगा, यहाँ पे कहीं 2.25 आएगा, ये 2 आएगा, ये 1 आएगा। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ तो 0 से लेके 1 तक तो ग्राफ नीचे रहने वाला है, लेकिन जैसे ही 1 से 2 के बीच में रहूँगा तो मेरे पास ये ग्राफ आ जाएगा। बात पकड़ में आ गई। लेकिन 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 2 से लेके 2.25 तक भी तो इसके इनपुट में आ रहा है, तो 2 से लेके 2.25 तक तो ग्राफ यहाँ आ जाएगा। बात पकड़ में आ रही है। इसका मतलब इसकी रेंज में 1 भी आएगा और 2 भी आएगा। इसका मतलब मेरे पास अगर यहाँ पर 2.25 का, तो ये 2 से अगर बड़ा है तो यहाँ पर मेरे को इक्वल लगाना चाहिए, यहाँ पर भी इक्वल लगाना चाहिए, तो यहाँ पर इसके आउटपुट में 2 भी आना चाहिए। ये बात पकड़ में आ रही है? क्लियर है? यस सर। कोई दर्द? आगे बढ़े। श्योर हो इस बात पे? इसका मतलब अगर ये वाली क्वांटिटी 2 से बड़ी आ रही है तो GIF ऑफ x में इंक्लूड होगी वो वैल्यू कि नहीं होगी? इंक्लूड होगी सर। अगर मैं तुमसे बोलूँ x की वैल्यू लाई कर रही है 1 से लेके, अब देखना मैं दोनों में नहीं लगा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 9.5 तक, तो बोलो भाई GIF ऑफ x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? अगर 1 से बड़ी है तो 1 भी इंक्लूड होगा, 9.5 होता तो 9 भी इंक्लूड होगा। जल्दबाजी में आंसर मत दो, केवल ग्राफ से चेक करके देख लो एक बार। ये मेरे पास 1 आएगा, ये मेरे पास 2 आएगा, और यहाँ से फिर 9 आएगा और 9.5 आएगा। अच्छा, मेरे को इतना तो श्योर हो गया है कि इस वाले में GIF ऑफ x पे इक्वल आ जाएगा, सही है। लास्ट वाले पे। अब मेरे को ये चेक करना है कि यहाँ पे इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। ये बात पकड़ में आ रही? तो मैं जब 1 से लेके 2 में चेक करूंगा, तो जब मैं 1 से बड़ी वाले में चेक कर रहा हूँ तो 1 से बड़े वाले में क्या आउटपुट आएगा? 1 ही आएगा। 1 ही आएगा। मतलब यहाँ भी मेरे को इक्वल लगाना पड़ेगा। हाँ। तो GIF ऑफ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर जाएगी? 1 से लेके 1 से लेके बोलो बोलो 9 तक। रेंज में कौन आएगा? 1 से लेके 9 तक। मतलब कितने नंबर आ गए? 2 3 4 5 6 7 8 9। बात पकड़ में आ गई? यस सर। कोई दर्द? ना सर। अगला ग्राफ, रेंज ऑफ, क्या हुआ आज तो ये बोल ही नहीं रहा है, रेंज ऑफ GIF ऑफ sin x। बोलो क्या हुआ बेटा स्मिथ? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी आज। मम्मी ने मारा है क्या आज? सर कह रहा मम्मी ने मारा है। हाँ हाँ लिख के भेज रहा है। क्या हुआ, माइक क्यों नहीं ओपन कर रहे हो भाई? कुत्ते ने काट लिया है क्या जो नहीं बोल रहे हो करने के? कुत्ते ने तो नहीं काटा इसका मतलब। बेटा 6 बजे उठे हो तो 6:30 से 8:30 बज गया है। 2 घंटे में तो आदमी दौड़ के आ जाता है। सर ये तो -1 आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, 1 का पता नहीं सर। क्या हुआ? सर ये तो रेंज तो -1 पक्का आएगा, 0 आएगा और 1 पता नहीं आएगा। इसका ग्राफ भी मैंने तुमको बताया है ट्रेस करना, बताया है। साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता अच्छा है? अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। ऐसा बनता है। हाँ हाँ। इसके अगर GIF का ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसा बनेगा? ध्यान से देखना, 0 से लेके 1 तक ग्राफ कहाँ पे रहेगा? 0 पे ही रहेगा। और फिर यहाँ भाग जाएगा, फिर यहाँ हाँ, आ जाएगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ नीचे नीचे आ जाएगा यहाँ सर। रहेगा। तो रेंज में कौन कौन आ रहा है? केवल केवल 3 वैल्यू आ रही हैं, हाँ, -1 0 और 1। 1 और -1।
अगर मैं इससे ना देखता डायरेक्ट बोलता तो साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, -1 से 1 तक। तो जी आई एफ ऑफ साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -1 से जी आई एफ ऑफ -1 से लेके जी आई एफ ऑफ 1 तक। तो जी एफ ऑफ साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -1 से 1 तक। मतलब जी एफ ऑफ साइन एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0, 1 और -1। क्लियर, आ गया कोई सर दर्द? हाँ बोलो। सर अगर दोनों साइड इनइक्वालिटी होता तो तब तो दिक्कत नहीं लेना ही, आएगा ना? तब तो लेना ही है, तब तो ले ही रहा हूँ मैं। ओके सर। बात पकड़ में आ गई। हाँ सर। y बराबर, बोलो क्या आएगा आंसर। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -√2 से लेके +√2 तक। कोई दर्द है यहाँ तक? इसका मतलब इसकी वैल्यू जी एफ ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -√2 के जी आई एफ से लेके +√2 के जी आई एफ तक। और √2 की वैल्यू होती है 1.414, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1। और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और माइनस का √2 है तो माइनस का √2 मतलब 1.414, उसका निगेटिव, निगेटिव जाएगा -2 पे। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रेंज बोलो। रेंज -2 आ जाएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा। क्लियर है? कोई दर्द? बोलो। नहीं है तो आगे बढ़ता हूँ मैं। अगला, रेंज ऑफ y बराबर जी आई एफ ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस का मॉड ऑफ कॉस एक्स। नोट डाउन हो गया? यस सर। कोई दर्द? ये जो आंसर बोल देगा उसको 10 रुपए का नगद देना। कौन बोलेगा बोलो? कौन बोलेगा, कौन है वो महानुभाव? कोई बोलेगा? कोई बोलने को तैयार है? बेटा तुमसे आवाज तो निकलना ली, तुम कहाँ से बोल दोगे? तुम तो शांत ही बैठो, तुमसे तो बात ही नहीं करनी। तुमसे आवाज ही नहीं निकल रही। चलो भाई आगे बढ़े। कैसे करोगे बोलो? अच्छा बोल तो दो कम से कम। मैं ही बता दूं? यस सर। चलो मेरे को बताओ, साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? कुछ ऐसा बनता है, यही बनता है। हाँ मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? ये तो रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस है ना? गधे हो। नीचे नीचे तो वाले ऊपर का आ फोकस जाएगा। ऊपर ले लेना है और ऊपर हाँ वाला तो सर। ऊपर ही रहेगा, है ना? मैं तो वही बोला ना सर, रिफ्लेक्शन अबाउट द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, तो ये ग्राफ बनेगा। हाँ। क्लियर है? यस। सिमिलरली, अच्छा इसकी रेंज कौन बोलेगा मॉड ऑफ साइन एक्स की? 0 से 0 to 1। लेकर। सिमिलरली मेरे को कॉस ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बताओ, सॉरी मॉड ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ बताओ।
ऐसा वो भी ऐसा बनेगा। इसकी रेंज बोलो। सेम है। 0 से लेकर 1 तक। क्लियर हाँ, है। तो मेरे को बोलो इसके दोनों की सम की रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी। 0 से 2, 0 से लेके 2 तक। 2 तक। बात पकड़ में आ गई। यस सर। पक्की बात। हेलो। यस सर। कोई दर्द यहाँ तक नो सर। नहीं है? आगे बढ़े। हाँ। सुनना ध्यान से। क्या हुआ। सबसे पहले मेरे को इसकी अंदर वाले की रेंज निकालनी पड़ेगी। जब मैं अंदर वाले की हाँ स्मिथ, कोई डाउट है स्मिथ। क्या? कोई डाउट है। नहीं। नहीं है। हाँ। तो ये सरसर की आवाज कैसी आती रहती तुम्हारे। सर सर की आवाज। हाँ ऐसा लग रहा ये है रोड कैसी आवाज? किनारे रोड पे आके बैठे हो, है ना। तो थोड़ा सा क्लास है ना, समझ रहे हो ना। अब कैसी है? कैसी बताऊं। अभी भी वैसी है? अभी भी वैसी जैसी पहले थी। ओ कोई माय। चेंज नहीं हुआ। कोई चेंजमेंट नहीं है। अब कैसी है? क्या हुआ। अब अभी भी वैसी है। अरे अभी भी वैसी है। सर तो मैं साइलेंट ही रहता हूँ। क्या हुआ। नहीं, कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं साइलेंट मत रहो, बोलना तो है ही क्योंकि क्वेश्चंस के डाउट पूछने बोला करो। ठीक। तो अब सुनना, अपन ने यहाँ तक क्रियाक्रम कर लिया पूरा। यस सर। अब मेरे को इसकी रेंज निकालनी है। रेंज कैसे निकालोगे। सबसे पहले मेरे को अंदर वाले की रेंज निकालनी पड़ेगी। अगर मैं हाँ। अंदर वाले की रेंज निकाल लेता हूँ तो मेरे को बाहर वाले की तो ऑटोमेटिक मिल जाएगी। बस मेरे को अंदर वाले की रेंज कैसे भी करके मिल जाए, अपना काम हो गया। तो सबसे पहले तो मैं अंदर वाले की रेंज निकालना सिखा दूं, इसके बाद बाहर वाले की सिखाऊंगा। बात पकड़ में आ गई। मैंने कहा भाई पहले तो इसकी रेंज निकाल के दिखाओ। y बराबर है मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस का मॉड ऑफ कॉस एक्स। इसकी रेंज निकाल के बताओ। तो ध्यान से सुनना, मेरे को पता है कि ये वैल्यू लाई करती है कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। ठीक है, ये वैल्यू लाई करती है -1 से 1 तक। मैंने कहा ये भी बात बच गई। अपनी बात आराम से तुम्हारी बात में मान सकता हूँ, लेकिन यहाँ तक तुमने लाई तो करवा दी। अब सुनो सुनो, सबसे पहले तो मैं इसकी वो करवाता हूँ, ओपनिंग करवा के दिखाता हूँ। ओपनिंग करवा के मैंने कहा ओपनिंग कैसे करवाओगे। मैंने कहा मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसके पास। एक तो पॉसिबिलिटी है दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाए। एक पॉसिबिलिटी है एक नेगेटिव आ जाए दूसरा पॉजिटिव आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी है साइन पॉजिटिव आ जाए कॉस नेगेटिव आ जाए, या दोनों के दोनों नेगेटिव आ जाए। यही पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा कोई तीसरी पांचवी पॉसिबिलिटी हो तो बोलो। नहीं है। मेरे को पता है कि इसकी डोमेन, इसकी रेंज कहां से कहां तक लाई करेगी, -√2 से लेके प्लस का √2 तक। इसकी रेंज कहां से कहां तक लाई करेगी, -√2 से लेके प्लस का √2 तक। इसकी रेंज कहां से कहां तक लाई करेगी, -√2 से लेके प्लस का √2 तक। इसकी रेंज कहां से कहां तक लाई करेगी, -√2 से लेके प्लस का √2 तक। कोई दर्द यहां तक बोलो। इसका मतलब मेरे को इस बात की पूरी तरीके से श्योरिटी हो चुकी है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है। चारों के चारों केस में मैक्सिमम √2 तक जा रही है। इसमें कोई दर्द हो तो बोल दो अभी, आगे मत बोलना समझ में ना आया। नो। बात पकड़ में आ गई। यस। इसकी मतलब मॉड लगा देंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो मेरे को हिट कर गई। अब वो कहां तक गई बोलो, बोलो। √2 2। तक गई कि नहीं गई। हाँ। अब सर मिनिमम कहां तक जाएगी मेरे को ये सुनना है अब। तो बोलो भाई -1। मिनिमम। हाँ, नहीं 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 नहीं, यही तो गड़बड़ी हो जाएगी।
मिनिमम कहाँ तक जा सकती है, मेरे को ये सुनना। मेरे को तो इस बात की श्योरिटी है कि अगर यहाँ पर लोवेस्ट का लोवेस्ट केस -√2 तक जा सकती है, लेकिन यहाँ पर इसने मॉड चिपका रखा है, इसने मॉड चिपका रखा है। इसका मतलब मेरे को इस बात की भी श्योरिटी हो चुकी है कि अगर मॉड चिपका रखा है तो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर ही बनेगा तो इस पूरे की डोमेन तो 0 से 1 तक लाई कर जाएगी, ये 0 से 1 तक। इसका मतलब इसका लोवेस्ट पॉइंट 0 दिख रहा है मेरे को कि नहीं दिख रहा है? ये बात पकड़ में आई? क्लियर है? नहीं यस आई? सर। नहीं आई? हाँ वैसे। पक्की बात? हाँ कोई दर्द? सुनना, अब इसमें मेरे को ये बात पता चली कि इसकी लोवेस्ट वैल्यू 0 आ सकती है। क्या कभी इसकी लोवेस्ट वैल्यू 0 आ सकती है? मेरे को अब ये बता दो। सुनना ध्यान से। अब सर मैंने कहा अपन अगर ग्राफ ड्रॉ करें मॉड ऑफ साइन एक्स का, ग्राफ ये बनेगा, यही बनेगा। और मॉड ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें तो ये बनेगा। मैंने कहा बात मुद्दे की कह रहा है, बच्चा एकदम सही बात कर रहा है। मैंने कहा कि अगर मैं लेता हूँ x बराबर 0 तो y, अगर मैंने लिया x बराबर 0 तो साइन एक्स तो मेरे को 0 दे देगा। मैंने कहा ठीक है भाई, बात तो सही कह रहा है, लेकिन कॉस एक्स क्या देगा? 1 दे देगा। 0 + 1 1 आ जाएगा आउटपुट। मैंने कहा ये भी बात सही कह रहा है लड़का। अच्छा मैंने कहा कोई दूसरी वैल्यू ले लूं। मैंने कहा क्या ले लूं फिर? मैंने कहा कोई भी एक दूसरा एंगल ले लो। मैंने कहा π/2 ले लूं। मैंने कहा अगर x बराबर में तुमने π/2 लिया तो π/2 पर ये 0 दे देगा, ये 1 दे देगा और ये 0 दे देगा, तब भी इसकी लोवेस्ट वैल्यू मिनिमम ही अब 1 आ रही है। ये बात पकड़ में आ गई? मैंने कहा ये भी बात सही कह रहा है। मैंने कहा अगर कल को मैं तुमसे बोलूं कि GIF ऑफ साइन एक्स की वैल्यू x बराबर π/6 ले लूं, तो अगर मैं π/6 लेता हूं तो साइन एक्स की वैल्यू मेरे को क्या मिल जाएगी? 1/2। और इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी? √3/2। बात पकड़ में आ गई? ये भी इसकी वैल्यू या तो 1 से बड़ी है, ये वैल्यू 1 से बड़ी है कि नहीं बड़ी है? यस सर। अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो आउटपुट है वो हमेशा और हमेशा 1 से बड़ा आने वाला। मतलब लोवेस्ट वैल्यू इसकी क्या आई? 1 आई कि नहीं आई? बात हाँ पकड़ में आई? इसका मतलब इसकी डोमेन, इसकी रेंज कहां से कहां तक लाई करी? 1 से लेकर √2 तक लाई कर गई। तो कोई दर्द यहाँ तक? नहीं अगर इसकी रेंज 1 से लेकर √2 तक लाई की तो इसके सर। GIF सर रेंज। हाँ बोलो। सर ये नीचे। सर ये तो पता है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स तो -√2 से √2 तक, और बाकी सब तो सेम कैसे है सर? वहाँ पे सेम। मैंने बोला साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की रेंज तो पता है -√2 से √2 तक, हाँ हाँ सही है। बट बाकी तीन केसेस का भी सेम कैसे हो जाता है सर? अरे इसको निकालो भाई इस मेथड से, सेम मेथड से। ओके। √2 से √2 आएगी -2। अरे अभी बताया ना, a sin x प्लस का b cos अच्छा x अच्छा, में। ओके सर बोलिए। क्लियर है? हाँ सर। तो ये 1 से √2 आ गई। हाँ अगर ये 1 से √2 आ गई तो इसके GIF की रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? GIF ऑफ 1 से लेके GIF ऑफ √2 तक। क्लियर है? यहाँ पर इक्वल लगा दूं कि ना लगा दूं? इक्वल लगाना पड़ेगा। बात पकड़ में आई? इसका मतलब इसकी वैल्यू तो 1 आ गई और इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो आउटपुट क्या आ रहा है? केवल और केवल एक ही तो आ रहा है जो कि 1 है। तो रेंज क्या हो गई इसकी? 1 आ गई। केवल और केवल एक सिंगलटन पॉइंट 1। सर ये तो इक्वलिटी में दिक्कत आ रही है सर, ये तो फ्रैक्शनल पार्ट में इक्वलिटी इंक्लूड करो या इंक्लूड ना करो, कैसे? इंक्लूड हमेशा ही करना रहता है, इंक्लूड हमेशा ही करना है। अच्छा अभी तक मैंने सब में इंक्लूड ही तो किया है, किसी में हटाया मैंने? सब में इंक्लूड करना है। क्लियर है? अच्छा ओके सर ओके। सभी में मतलब इंक्लूड। सब केसेस में इंक्लूड करनी चाहिए। हाँ, अगर ऐसा लिखा है x की वैल्यू 1 से 2 तक, तो GF कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? 1 से लेके JF ऑफ 2 तक।
बात पकड़ में आ गई? सर दोनों तरफ इंक्लूडेड है क्या? इसके बाद मेरे को ग्राफ से चेक करना पड़ेगा बार बार। यहाँ पर देखो इसमें 2 नहीं आएगा, इसके आउटपुट में केवल और केवल 1 आएगा। बात पकड़ में आ रही है? यस सर। तो ये चेक करना पड़ेगा बार बार, ठीक है। बट इधर तो कैसे चेक अब मैं एक इसका मेथड बता दूंगा, मैं ट्रिक बता दूंगा, उससे चेक कर लोगे बार बार। मैं कैसे लगा देता हूँ ये मैं बता दूंगा अभी, हाँ सर। ठीक है। ये नोट हो गया? पहले ये बताओ। हाँ सर। सुनना है, ट्रिक क्या है वो सीख लो पहले। मैंने कहा इसमें x की वैल्यू 1 से 2 तक लाई कर रही है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या करना है, GIF ऑफ x वाले में लोवेस्ट वाले पे इक्वल लगाना है और अपर वाले पे नहीं लगाना है। क्लियर? ठीक है। मैंने कहा अगर मेरे पास ऐसा आ जाए 1 से लेके और यहाँ पर कुछ 2 से बड़ी क्वांटिटी आ जाए, 2 पॉइंट समथिंग आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो फिर दोनों तरफ लगाना है। बात पकड़ में आ गई? इसका मतलब मैं ये क्या कह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं इंडिविजुअली ये तरीके से कि अगर दोनों तरफ इंटीजर है और इक्वल नहीं लगा है तो लोवेस्ट वाले पे लगा दो, अपर वाले पे मत लगाओ। अगर दोनों तरफ इंटीजर नहीं है तो मेरे को क्या करना है कि दोनों पर, अगर यहाँ पर इंटीजर है और यहाँ पर नॉन इंटीजर है, तो कोई अगर नॉन इंटीजर है तो यहाँ पर इक्वल का साइन मेरे को लगाना है। बात पकड़ में आ गई? और अगर दोनों ही इंक्लूड हो रहे होते स्टार्टिंग में ही तब तो लगाना ही पड़ता है। क्लियर है? ओके सर। कोई दर्द? दोनों मेथड क्लियर होगा तीनों के तीनों? हाँ सर। कोई दर्द यहाँ तक? नो सर। पक्की बात? हाँ। अच्छा, ये जो अपने लास्ट क्वेश्चन किया है ना, इसका एक दूसरा मेथड भी है रेंज निकालने का, वो बताया नहीं मैंने क्योंकि अभी आगे आएगा वो। y बराबर मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस वाई बराबर कॉस एक्स है। इसकी रेंज निकालने का एक और मेथड है, वो क्या है, इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 बनेगा। तो जब a स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, b स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा, वो 1 बन जाएगा। और 2 टाइम्स मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बन जाएगा, मॉड ऑफ कॉस एक्स। ये 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a बनाइए, साइन 2a का मॉड बना। और साइन 2a की वैल्यू लाई करती है -1 से 1 तक। बात पकड़ में आ रही है? लेकिन इसका मॉड लगा है तो मॉड लाई करेगा 0 से 1 तक। अगर मॉड 0 से 1 तक लाई करेगा, इसमें 1 ऐड करना है तो 1 प्लस साइन 2x का मॉड कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 1 से लेके 2 तक। और इसका स्क्वायर है, मतलब y स्क्वायर लाई कर रहा है 1 से लेके 2 तक, तो y कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, √1 से लेके √2 तक। तो y कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 1 से लेके √2 तक। GIF ऑफ y लाई करेगा GIF ऑफ 1 से लेके GIF ऑफ √2 तक। तो क्या आ जाएगा, 1 से लेके 1 तक, तो 1 आ गया आंसर। दर्द है कोई? नो सर। ठीक है। ओके सर। एक और बता देता हूँ, उसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा। अगला डालो, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक डाल दिया? ये सर डाल दिया। अच्छा, सबसे पहले देख लो, मेरे पास अगर कोई क्वाड्रेटिक है y बराबर में ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, ये अगर क्वाड्रेटिक है, a अगर मेरा 0 से बड़ा होता है तो ग्राफ मेरा अपवर्ड बनता है, और अगर a मेरा 0 से छोटा होता है तो ग्राफ मेरा डाउनवर्ड बनता है। ये बात क्लियर है? सबको उम्मीद है क्लियर होगी ये बात। अच्छा, मैंने कहा मेरे पास इसका जो लोवेस्ट पॉइंट होता है वो लोवेस्ट पॉइंट कहलाता है माइनस का b/2a कॉमा माइनस का d/4a। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है ये बात? जो मेरा ये लोवेस्ट पॉइंट होता है जहाँ पे ग्राफ टर्न लेता है, वो पॉइंट क्या होता है, माइनस का b/2a से लेके माइनस b/2a कॉमा माइनस का d/4a। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो भी सेम ही होता है, माइनस का b/2a से लेके माइनस का d/4a। क्लियर है ये बात? कोई दर्द है? होगी? कोई दर्द नहीं होगी? अच्छा, अगर मेरे को पहले वाले की रेंज निकालनी है तो पहले वाले का लोवेस्ट पॉइंट क्या है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो बोलो इसका लोवेस्ट पॉइंट क्या है, माइनस का d/4a है।
तो लोवेस्ट पॉइंट डी बाई फोर है माइनस का, और अपर पॉइंट तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो रेंज क्या आ जाएगी? माइनस का डी बाई फोर ए से इन्फिनिटी, इसका इसकी वाली रेंज क्या आ जाएगी? इसका हाईएस्ट पॉइंट माइनस का डी बाई फोर है और लोवेस्ट पॉइंट माइनस का इन्फिनिटी है, तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से माइनस का डी बाई फोर आ जाएगा। कोई दर्द यहाँ तक क्लियर है? नो सर। जैसे कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ मेरे को y बराबर माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, रेंज बतानी है। अच्छा, इसकी डोमेन बताया क्या होगी? हर रियल नंबर पूरी रियल है। और रेंज बतानी है। रेंज बताने के लिए क्या करोगे? इसका लीडिंग कोफिशिएंट कैसा है? निगेटिव। अगर लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव है तो कहाँ से स्टार्ट होगी रेंज? माइनस इंफिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएगी? माइनस डी बाई फोर ये, माइनस डी बाई फोर है। डी की वैल्यू बोलो। डी की वैल्यू डी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मतलब 16 माइनस का 4 इंटू में माइनस का 2 इंटू में 5, हाँ तो 5 4 जा 22 जा 40, 40 और प्लस 30 56 आ गया। हाँ आ गया आंसर। कोई दर्द? अगर इसी जगह पर मैं यह बोल दूं प्लस है, नोट हो गया तब ये तो बात? तब तो अगर मैं यहाँ माइनस बोल दूं फिफ्टी सिक्स प्लस से है, इंफिनिटी, क्या कह रहे हो? तब तो 56 से -56 से इंफिनिटी आ जाएगा। गधे हो। तो यहाँ पर मेरा ये 2 प्लस का हो गया, तो अरे अरे 16 हाँ, माइनस सही का सही सही। 22 जा 40, तो माइनस का कितना बचा? 24, तो माइनस 24 से लेके इन्फिनिटी। बात पकड़ में आ गई? यस सर। कोई दर्द? बस आगे बढ़े। ठीक है, इतने ही रखते हैं, फिर कल देखते हैं, है ना? ओके सर। कोई दिक्कत हो तो बोल।